अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र लाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। अहम खबरें हैं आज भी, और आपने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने हुकूमती मेंबरान और वज़रा के साथ एक भारी भरकम धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काफ़ी सारे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि वो अभी तक आज़ाद क्यों घूम रहे हैं। दूसरी जानिब थोड़ी देर बाद ये खबर भी आई कि तौहीन अदालत के मुकदमे में इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, और उसके बाद पुलिस की कुछ नफरी भी हमने देखा कि बनी गाला चौक चली गई, जिसके बाद हमने फिर वही मनाजिर देखे जो इससे पहले भी देखे हैं। सीनियर क़यादत और कारकुन वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कोई मामूल की सिक्योरिटी वाली पुलिस वहाँ ज़रूर मौजूद है, लेकिन कोई गिरफ्तारी का किसी किस्म का कोई इरादा दिखाई नहीं दे रहा, जो कि खुद वज़ीर दाखिला भी अब कह चुके हैं। तो फिर ये सारी चीज़ का मकसद क्या था, और क्या वाकई इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सिर्फ किसी मौके की तलाश है, और उससे फिर क्या होगा, क्या उससे कोई सियासी मंजरनामा चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर साइफर का जो मामला है वो अभी तक दब नहीं रहा है, और पहले अगर वो थोड़ा सा कहीं पीछे गया भी था, तो अब ऑडियो लीक्स और फिर हुकूमत के पे दर पे वार की वजह से वो दोबारा से जिंदा हो गया है। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? क्या दोबारा से इमरान खान साहब को फ़ायदा हो रहा है, या फिर हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है? इसके हवाले से भी बात करेंगे। जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की बात की है, आखिर वो तारीख देंगे या नहीं? आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले जो वारंट गिरफ्तारी की बात हुई है उसके ऊपर ज़रूर मैं इमरान साहब आपसे बात करूँगी। इसको भी देखने के दो एंगल्स आ रहे हैं नज़र। एक तो जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं वो निकल आते हैं, तो एक तो एंगल से इमरान साहब सब ये भी कहते हैं कि चलें जी वो बड़े लीडर हैं तो सब आ जाते हैं, लेकिन दूसरा एंगल ये भी है कि भाई बड़ा हो या छोटा हो, कानून तो सबके लिए, अगर वो इनोसेंट होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे, उनको गिरफ्तार ही ना करने देना, ये कौन सा रवैया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें ना देखें, बात सीधी सीधी सी है। हमारे सियासी मामलात कुछ इस तरह के हैं कि बात का बतंगर बनाया जाता है, चीज़ों को ना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है हर तरफ से। किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। आज वारंट गिरफ्तारी की अगर बात कर लें, अब कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं कि जी वो मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और ये हो गया। ऐसा नहीं है। हुआ क्या है, एक मजिस्ट्रेट की अदालत में जिसमें ये मुकदमा है, उनमें कई दफ़ा उन्होंने इमरान खान साहब को बुलाया, वो नहीं गए। हालांकि दहशतगर्दी की दफात जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। एक कोई भी केस हो, कोई भी मुकदमा हो, अगर आप ज़मानत पे भी हों, तो अगर आप नहीं जाते तो अदालत आपकी ज़मानत कैंसिल कर देती है, और ज़मानत ना होने की सूरत में भी आपके वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं। और ये वारंट जिन दफात के तहत हैं, सच्ची बात तो ये है कि 506 हो या 504 या इसके अलावा कोई इस तरह की जो दफात है, इसमें तो ये काबिल ज़मानत है। 10 मिनट में लगते इसमें ज़मानत हो जाती है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब हुआ क्या, वहाँ पे पुलिस जो थी, इस्लामाबाद पुलिस, मेरी इस्लामाबाद पुलिस के बहुत जो अहम अफसर है उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये मामला गिरफ्तारी का, उन्होंने कहा जनाब हम तो किसानों का जो वहाँ पे एहतजाज है उसके लिए वहाँ पे नफरी मौजूद थी, और अब थोड़ी आई है कि अब आई है इस वक्त, और हमारा उनकी गिरफ्तारी से कोई नहीं। और उस पर इस्लामाबाद पुलिस ने फिर बाकायदा एक प्रेस नोट भी जारी किया, प्रेस रिलीज़ भी जारी की कि जी इस पे ये इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हर सियासी जमात अपने पॉइंट स्कोरिंग की गेम में लगी हुई है कि कोई मौका हाथ से चला ना जाए, सच झूठ को छोड़ दें, अपना सियासी स्कोर करते। लेकिन इसका एंगल ये भी तो एक हो सकता है ना कि अगर वहाँ देखते हैं कि सिचुएशन बन गई, तो क्या पता वो गए इसी चक्कर में होके चलो भाई गिरफ्तार कर लेंगे अगर मौका मिल गया। मैं आपको बता दूं, मेरी जाती राय है, क्योंकि ये तो राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मैं गिरफ्तार करना चाहता हूँ। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मेरी बात सुने तो ये इमरान खान साहब कितनी दफा कहते थे जब वो वजीर आजम थे कि मैं इनको उल्टा लटकाऊंगा, मैं पैसे वापस लूंगा, फिर लटका तो नहीं सके। ये अपने आप को ताकतवर शो करने के लिए, मसल्स दिखाने के लिए ये सिर्फ धमकियां होती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, होता कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन इमरान साहब ये जो लोग बाहर आ जाते हैं और गिरफ्तार ना करने देना, और इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, तो ये वो तो इमरान खान साहब आखिर इस मुल्क के शहरी हैं, उनकी ठीक है वो लीडर हैं, बहुत सारे लोगों का उनसे एक मोहब्बत का इजहार है, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है? क्या उन्हें कानून से बाला मान लिया जाए कि अब उन्हें गिरफ्तार ही नहीं होने देना? नहीं, ये तो सियासी बुत हम बनाते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है। ये तो इमरान खान साहब हों या कोई भी हो,
कोई भी शख्सियत पाकिस्तानी आइन और कानून से बड़ी तो नहीं है, रियासत पाकिस्तान से बड़ी तो नहीं है। ये रवैया भी गलत है। और फिर ख़ास तौर पे मुराद सईद साहब ने जो बातें की और जिन आलायकारों और सूरतकारों का और पता नहीं क्या क्या जिक्र किया, तो सारी बात आपको पता है, तो आप जाके मस्जिदों में ऐलान करेंगे और ये करेंगे, तो ये आप जो धमकियां देते हैं लोगों को, सहूलतकारों को दोनों तरफ से ही। वैसे आज मरियम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहूलतकारों को, कोचों को बड़ी बातें सुनाई। मैं यही कह रहा हूँ ना, ठीक है, यानी आप जानबूझ के धमकियां देते हैं और लोगों को घसीटते हैं। जो आपकी मदद करते हैं तो वो आपके लिए ठीक है, जो आपकी मदद ना करें वो आपके लिए। हिलाली साहब, आपके ख्याल से ये इतनी ही नॉर्मल बात थी, कोई गिरफ्तारी करने का प्लान नहीं था, बस वो तो अपनी रूटीन के काम कर रहे थे, सिक्योरिटी देने, या वो जो किसान चले गए तो उनसे मामला हैंडल करने, या फिर आपको लगता है कि पीछे कोशिश पूरी थी लेकिन रिएक्शन देख के पीछे हट गए? आप क्या समझती हैं कि जब आपके ख़िलाफ़ नया ताज़ा अरेस्ट वारंट इश्यू होता है और पुलिस नज़र आ रही है, एक जगह इकट्ठे हुई है, क्या आप क्या समझेंगे? आप समझेंगी कि ये ऐसे ही आए हैं किसानों के लिए? हो नहीं सकता कि आपके लिए आए हैं। और जो लोग उधर हैं और देख रहे हैं कितनी नफ़रत है ये नून और पीटीआई में, और ख़ास तौर इनके लीडर्स में। और अगर आपने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना जो मैंने सुना है, वो तो जस्ट स्प्यूइंग हेट। वो तो मेरे ख्याल में उनको अरेस्ट होना चाहिए फॉर हेट स्पीच। अच्छा, आखिर एक कानून है इस मुल्क में कि आप हेट को अगर स्प्रेड करते हैं तो क्या होता है, इट्स जस्ट हेट स्पीच। तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि क्या पता आपको, सैटरडे को इश्यू हुआ है वारंट, फ्राइडे को हुआ है, सैटरडे को, आज सैटरडे है, संडे को कोई बेल नहीं मिलेगा आपको, तो क्या पता इसलिए इश्यू किया गया है। मैं तो अगर इमरान खान का साथी होता, मैं उसको कहता तुम जाओ प्रोटेक्टिव बेल लो, तुम जाओ फ्यूचर केसेस के भी लिए बेल लो जो तुम्हारा हक है, और कोर्ट को कहलवाओ कि हमारे इजाजत के बगैर तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि ये लोग तो तुम्हारे खून के पीछे लगे हुए हैं। और जिस तरीके से ये स्पीचेस दे रहे हैं और हेट स्प्रेड कर रहे हैं, वैसे इस चक्कर में तो फिर सारे ही अंदर जाएंगे। इमरान खान साहब कौन से मुंह से फूल उनके मुंह से निकल रहे होते हैं। लेकिन आपने जो इस पे मशवरा दिया है, मैं जरा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून, उनसे भी इनकी राय लेती हूँ और फिर उसके बाद मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब, ये आज जो वारंट जारी हुए हैं, ये क्यों जारी हुए हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकियों का मौक़िफ़ है कि ये मामला तो ऑलमोस्ट हल हो चुका है? देखिए, ये तो जो वारंट इशू होते हैं लीगली, तो ये जाके पुलिस जो है वो करती है। तो उन्होंने जाके ये आप ही देखिए ना, मसला ये है कि जो मामलात हैं इस वक्त जारी, गवर्नमेंट जो है ये टेम्परेचर को हाई रखना चाहती है, आई डोंट नो व्हाई। और इनका कोई ये पॉलिटिकली कोई और वैसे भी लीगली भी मुझे ये तमाम बेलेबल ऑफेंसेस हैं। आप इन्होंने आज जो नोटिस इशू किया है, नोटिस में ये जब आपको पता होगा हाईकोर्ट ने 780 फारिग करके, तो वहां से एक एंटी टेररिज्म कोर्ट से ये नॉर्मल सेशन कोर्ट में मुकदमा चला था ना, तो इसकी कभी कोई तारीख निकली है। वारंट को आप देखें, इस पर अगली तारीख भी नहीं है कि जी फलां तारीख को आपने पेश होना है। कोई मतलब ये वारंट जो है वैसे ही ये मतलब चाय की प्याली में तूफान है। अब वो एक फजूल से जो केस जो कि खत्म हो गया, जो इसमें 780 निकल गई और 780 लगा के पूरी दुनिया में जो है ह्यूमिलेशन पाकिस्तान की हुई, एम्बैरस हुआ पाकिस्तान एज ए स्टेट कि ये कैसे लोग हैं कि। लेकिन अब तो बात आर्टिकल 6 की भी हो रही है, वो कह रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज उन्होंने कहा आर्टिकल 6 में ये जो इनके थानेदार नुमा, बल्कि जो जूनियर थानेदार होते हैं, मतलब उन किस्म की मेंटेलिटी के लोग आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री को होल्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स में बैठे हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आती। मैं तो पाकिस्तान में दुनिया में जो इस वक्त मॉडर्न वर्ल्ड में जो आर्टिकल 6 का केस हुआ था, मुशर्रफ साहब का डिफेंस काउंसिल रहा हूं मैं, उसकी जो लाजमात है वही नहीं पूरे होते। ऑफिशियल जो आज इनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन हुई है, असल में तो कॉन्स्पिरेसी ये कर रहे हैं, 123 सिलेक्टेड मेंबर्स के जो पार्लियामेंट है उनके खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म और इसके 5 मिनिस्टर जो है वो बैठ के पीस मील एक्सेप्टेंस की बात करें। असल तो कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिसके ऊपर स्पीकर ने अमल दरामद किया वो ही है।
और वो सुप्रीम कोर्ट में मैंने डाली है। अभी जब भी कोई तारीख होगी तो ये मजाक है। बल्कि इस पर तो आप लोगों ने ये भी कार्रवाई कर रहे हैं कि जो ऑडियो लीक्स हुई है ये भी कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑडियो लीक्स हो, ये पीएम ऑफिस ने खुद लीक की है। ये भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है। साइफर जो है पहले ये डिनाई करते रहे हैं कि ये साइफर था ही नहीं, और अब वो साइफर आ गया है तो लेट्स चले फिर एक कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, तो हर चीज को फिर वो करें, अप्रूव कर लें, फिर साइफर भी खोल लें, साइफर को लिखने वाले, उसको बुलाने वाले, उनके ऊपर जो उस वक्त सारे थे वो भी करेंगे, फिर सारी चीजें जो है वो हिडन वो भी सामने आ जाएंगी। अभी तो काफी सारी अच्छा, वैसे चौधरी साहब आप इमरान खान की जो लीगल टीम है उसके मेंबर भी हैं, हिलाली साहब ने भी बड़ी अच्छी अभी एक सजेशन भी दी है, वो खुद भी अभी बात करेंगे आपसे, मैं भी उस पर, वो कह रहे कि आप लोग एक ही दफ़ा हिफाजती ज़मानत ऐसी उनकी ले लें कि जब भी उन्हें गिरफ्तारी का कोई मामला बने तो कोर्ट की इजाज़त के बगैर उन्हें गिरफ्तार ही ना किया जा सके। तो इस तरह की कोई बस ऑर्डर्स जो है ना जी, इनको हम अपनी टर्म में ओमनी बस ऑर्डर कहते हैं, वो अभी वो जुरिस्डिक्शन नहीं है। ओमनी बस ऑर्डर्स अभी नहीं होते हैं। होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन ये तो पाकिस्तान में और हमारे थर्ड वर्ल्ड में अपोजिशन का ये प्रॉब्लम होता है। बहरहाल ये कोई इनमें से 21 FIR हैं, एक भी FIR ऐसी नहीं है जो सब्सटैंशियल हो, जिसमें कोई बात हो, सबके सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इंटीरियर कंसिडरेशंस के ऊपर बनाए गए वो केसेस हैं। इनमें एक भी FIR ऐसा होता जो बिल्कुल ये हिलाली साहब भी आपसे शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब, देखिए इन्होंने 100% सही बात की है। उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। आपकी वो कहने लगी बेगम सफदर, वो कहने लगी कि ये जब निकल रहा था तो ये सिर्फ डायरी के साथ नहीं निकला, ये 200 बोतल, छोटे बोतल या बड़े बोतल पानी के साथ भी निकला। ना लुक एट दैट। और क्या पता वो पानियों के साथ ये साइफर भी होगा। लुक एट द माइंड प्रोसेस, जस्ट थिंक एट द माइंड सेट जो ऐसे ऐसे एक्यूजेशंस करती है कि बोतल, पानी और साइफर। अच्छा, उसके बाद अच्छा तो शायद वो साइफर के साथ निकला। लेट्स अस्यूम कि वो जो कह रही है शी मीन्स इट सीरियसली। तो यार, तो उसके बाद तो 2 मीटिंग्स हुए हैं प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में साइफर पे। तो क्या आप मुझे कह रहे हैं कि वो मीटिंग जो साइफर टेलीग्राम पे हो रहे दैट टुक प्लेस, और किधर भी एट द टॉप लेवल ऑफ पाकिस्तान मीटिंग्स हो रहे हैं, वो साइफर उधर नहीं था? किधर गया वो साइफर? उसके बाद तो नहीं आया ना वापस, उस रात के बाद इमरान खान साइफर चोरी करने के लिए, उसके बाद तो नहीं आया ना। तो ये एक्यूजेशन शोज किस किस्म के माइंड सेट्स हैं और किस किस्म के माइंड स्टैंडर्ड्स हैं जो ऐसे एक्यूजेशंस करते हैं। अच्छा फैसल साहब, फैसल चौधरी साहब, इमरान यकूब बात कर रहा हूँ। आप क्योंकि लीगल टीम का हिस्सा हैं, शुरू से इनके साथ हैं, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे, अभी आज एक इंटरव्यू में खान साहब ने कहा है कि जी ये इलेक्शन उस वक्त अनाउंस करेंगे जब मुझे नाअहल करार दे दें। तो आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे केस हैं जिसमें खुद इमरान खान साहब को खदशा है कि उन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन में जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो एक और इतनी बड़ी होगी स्टुपिडिटी कि वहां से जैसे इलेक्शन कमीशन की 12 अगली डिसीजन रिवर्स हुई हैं, ये भी हो जाएगी। वो जो इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना का रेफरेंस है, उनका उधर वो रेफरेंस देते हैं कि इलेक्शन कमीशन में, और ये जो है ना सारा ये मामला, देखिए इलेक्शन कमीशन ने PTI के खिलाफ कोई 12 के फैसले किए हैं इमरान साहब, और सबके सब वापस हो गए। हमने उसमें अभी कंटेम्प्ट वाला केसेस जो है वो मैंने किए हुए हैं, उन पे हमें नोटिस इन्होंने इशू किए, सस्पेंड हुए हुए, उसमें अपना इनको डायरेक्शन हुई भी है। इलेक्शन कमीशन ने पिछली दफा मैंने तो उनसे बड़ा कहा था रिस्पेक्टिवली कि आप तो कोई चीज को कंसिडर ही नहीं करते, आप अपने ज़ाब्ते जो अपने लॉज हैं, अपनी प्रोसीजर्स हैं, उनको भी फॉलो नहीं करते। तो आप मतलब ऐसे तो ना करें, आखिर आप भी आइन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत आप भी ऑब्लिगेटेड हैं टू अबाइड बाय द लॉ। अच्छा, वो नहीं करते कि क्या करें? अच्छा चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि ये जिस तरह आपने फरमाया कि 12 मुख्तलिफ फैसलों की तरह ये भी उसी वक्त जो है अगली कोर्ट में जाके, सीनियर कोर्ट में जाके इलेक्शन कमीशन का फैसला ख़त्म हो जाएगा,
फिर इमरान खान साहब को क्यों ऐसा महसूस होता है कि वो नाअहल हो जाएंगे? उनके अंदर को खौफ है इस हवाले से? नहीं, वो आपको ये कहना चाह रहे हैं ना कि एक चीज जो है उनके खिलाफ ये बनाई थी कि पॉलिटिकली तो इस वक्त इमरान जो मर्जी कर लें, ये इमरान खान साहब को नहीं डिफीट कर सकते। इस वक्त लोगों के दिलों में घर गया इमरान खान, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त वो अपनी निस्बत नहार पे है। ही इज ऑन द टॉप ऑफ हिज पॉपुलैरिटी पॉलिटिकली जो वहाँ पे, और उनको ये खौफ लगा हुआ है। मैं इस बात पे भी मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ साहब भी आ जाए, ये सारे भी इकट्ठे हो जाए, ये इमरान खान का मुकाबला इलेक्शन में नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन फेयर हुए, ट्रांसपेरेंट हुए, ऑनेस्ट एंड जस्ट हुए, ये इमरान खान का रास्ता रोक ही नहीं सकते, कुछ भी कर ले। इसीलिए फिर ये टेक्निकल नॉकआउट्स, कभी आप देखिए ये देखिए ना इमरान साहब, 123 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका रेजिग्नेशन है, और प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट अपने ओथ की वायलेशन में और कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली डिसरिगार्ड करते हुए वो वहां पे बैठ के एक कॉन्स्पिरेसी हैश कर रहे हैं कि ऐसे कर लें वैसे कर लें। यूसी ऐसे कभी होता है? इन्होंने ओथ उठाई हुई है कि भाई उन्होंने आइन और कानून का दिफा करना है, ये वहां पे बैठ के साजिशें कर रहे हैं, और फिर वो लीक हुई है और उसके बाद प्राउडली जाके कहते हैं कि जी हाँ ये हुई है जी, हमारी बातें। मतलब कोई ये भी कोई नॉर्म्स है इनके लिए, या नॉर्म्स? चलिए देखते हैं ये अब सारी कानूनी जंग कहाँ जाके खत्म होगी। बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। एक छोटा ब्रेक लेते हैं। लाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन एक ब्रेक हमारा ड्यू है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। सरफर के ऊपर ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले खान साहब बहुत ज़्यादा नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, अब लगता है कि हुकूमत उसके ऊपर नैरेटिव बिल्ड करना चाह रही है। क्या वो इसमें कामयाब हो गया नहीं, इसके ऊपर अभी मैं खास तौर पे बात करती हूँ, लेकिन हिलाली साहब जाने से पहले कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, उनका पहले कमेंट ले लूँ। जी हिलाली साहब। नहीं सॉरी समीना, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं कोई ख़ास नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि हमें कहा जाता है कि ये सब एक कंस्पिरेसी है, ये है वो है, मगर आप सोचिए एक मिनट के साथ कि एक तो ऑपोजिशन का प्रेशर है, अमेरिका कितना प्रेशर डाल रहा है कि इमरान खान वापस ना आए, और अमेरिका का कितना बड़ा स्ट्रेंथ है हमारे पर, सोचिए तो सही। अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा है इस वक्त हमारा ट्रेड जो है वो 9 बिलियन है, मैं ब्रूम, अभी इसका आया है इसका नाम ब्रूम या ब्लूम, मैं 50 बिलियन को ले जाऊंगा। देखिए किस किस्म के राल टपकने होते हैं लोगों के, और क्यों नहीं, हम, मेरा भी, आपका भी, हमारे सब लोग, वी वांट प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल सही। हम 50 बिलियन पे ले जाएंगे, हम 450 मिलियन तो आपको F-16 से दे दिया है, हमने 132 बिलियन जो है, 132 मिलियन जो है फ्लड एड में दे रहे हैं, उसको हमने डबल कर दिया है, हम ये हम वो, हम बड़े खुश हैं। मगर अगर वो आके आपको कहें, नॉट डायरेक्टली आपको, मगर उनके दोस्त जो होते हैं इधर, उनको कहें कि यार बात असल ये है कि पाकिस्तान को कहो कि वैसे ही नफरत अमेरिका के खिलाफ उनके पब्लिक में काफ़ी है, अब ये ऐसा ना हो कि ये खत दिखा के हमारे नफरत और भी बढ़ जाए, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये साइफर टेलीग्राम बाहर आए। और मैं आपको बताता हूं ये कब हुआ है। एक तो मैंने आपको दिया था लफ्ज अल्फाज में जो किसिंजर ने भुट्टो को कहा था। अब आप मैं को एक और मिसाल देता हूं। सदर कराची में भुट्टो साहब, जेडे भुट्टो साहब साइरस वांस का खत लेके बाहर निकले, और वैसे ही ये जो इमरान खान हिला रहा है खत हमारे इसमें, वो वैसे ही मेरे ख्याल में ही हैज कॉपीड इट फ्रॉम भुट्टो। भुट्टो साहब ने ऐसे खत है और कह रहा है ये लो फाइरस वांस, मैं जुल्फिकार अली भुट्टो जो चीन का रिलेशनशिप शुरू किया है, जो रूस का शुरू किया है, मैं जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता हूं, ये मेरा धमकी आया है, ये है खत। एंड ही स्टार्टेड वेविंग इट। सदर कराची,
ठीक। अब ये जो PPP वाले हैं अपनी हिस्ट्री तो ये जानते ही नहीं है, मगर ये जो क्रिटिसाइज करते हैं कि खत वेव करना था, क्या उस वक्त उनकी हिम्मत होती है? उस वक्त क्या उनका खत वेव करना ठीक था? ठीक है ठीक है, राइट। अच्छा, द पॉइंट आई एम सिंपली ट्राइंग टू मेक इज ये प्रेशर बहुत है। जब इमरान खान कहता है मत लो नाम, मत लो नाम, उसका मतलब ये है कि यार मेरे पर फिर पूरा इल्जाम आ जाएगा। जो उनके सपोर्टर्स हैं इस मुल्क में वो कहेंगे तुम कर क्या चाहते हो? वो लोग जो हमें पैसे देने चाहते हो और जिससे हम इतनी इमदाद दे सकते हो, तुम हमें उनके साथ लड़ाना चाहते हो। और वो इस पे अपना नैरेटिव काफी दफा दे चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि वो अमेरिका के साथ भी लड़ाई तो नहीं चाहते हैं, बस वो ये चाहते हैं कि वो ना उस पे हो। वो ये अपना स्टेटमेंट पब्लिकली देते हैं, अब अल्लाह जानता है उनके दिल में क्या है, लेकिन स्टेटमेंट उनका यही है। इमरान साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके बारे में हिलाली साहब के बड़े दिलचस्प कमेंट्स की हेट स्पीच थी, लेकिन इसमें आज गुस्से में बहुत नजर आई मरियम नवाज साहिबा। और ना सिर्फ गुस्सा था बल्कि बड़ा जिसको कहते हैं ना डोमिनेंट किस्म का उनकी बॉडी लैंग्वेज एंड द यूज़ ऑफ वर्ड्स प्लस ऑल जो ओवरऑल चीज़ें थी, माहौल था। और जिस तरह राना साहब आप देखें, वो तो इससे बड़ा ऐसे लगा अथॉरिटेटिव किस्म का उनका रवैया। तो ये आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या वजह है? इस पर तो मैं करता हूँ, पहले मैं ज़रा थोड़ा सा हिलाली साहब को उस पर ज़रूर कमेंट कर दूँ। हाँ, साइफर का जो इशू है, मामला ये है कि इमरान खान साहब तो खुद अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। इमरान खान साहब तो खुद खुफिया मीटिंगें करते हैं। इमरान खान साहब तो खुद जो है वो उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की है। लिहाजा बेड़ा गर्क तो इस कौम का होता ही ये है कि अवाम को पीछे लगाया जाता है झूठी बातों के और ख़ुद उनसे पींगे प्यार की बढ़ाई जाती हैं। अवाम को कहा जा रहा है कि अमेरिका तुम्हारा दुश्मन है और मुझे वो खुद कहते हैं कि मेरे से मोहब्बत करो। यही तो दोगली पॉलिसी है। अब आ जाते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मरियम नवाज की, ये एक अगर मैं कहूँ कि उनके केसेस में बरीयत के बाद असल में उनकी तकरीब रूनुमाई थी। हाँ जी, आज मरियम नवाज जो हैं, आपने देखा कि उनके साथ उनसे सीनियर लोग और वफाकी जो वज़रा हैं उनकी एक पूरी टीम बैठी हुई थी और वो उसमें बैठ के जिस तरह से दरमियान वाली कुर्सी में बैठ के इसहाक डार साहब ने पहले अपने बयान की बातें और उसके बाद उन्होंने उसके बाद ना सिर्फ ये कि कुर्सी चेंज कर ली बल्कि मरियम को उस कुर्सी पे बिठाया गया और मरियम नवाज ने फिर उसी तरह से बिहेव किया जिस तरह से एक लीडर को करना चाहिए। और वो ये शो कर रही थी कि आई एम द फेस ऑफ मुस्लिम लीग नून। इस मामले में जो है उनके हाथ हाँ जी, आज वो अपनी एक पावर शो कर रही थी। और अपने देखें ये जो है ना साइफर वाला मामला, ये और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जुड़े हुए हैं आपस में। आपने एक देखा कि उन्होंने बार बार ये फोकस किया, क्यों कि साइफर पे मुस्लिम लीग नून जो है वो ये समझती है कि इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक्स हुई हैं जिसमें खुद उन्होंने ये कहा है कि जी अब हम इस पे इस तरह से खेलेंगे। आपको याद है वो पहले एक बात आई थी इस्लामी टच देने वाली, उस पे भी काफी ले दे हुई थी। अब वो इस खेल को खेलने को वो उसके साथ उस तरह से खेलना चाह रहे हैं कि देखें ये मुल्की मफाद को नहीं, अपनी सियासी मफाद को सामने रखते हुए आपके साथ खेल रहे हैं। अब उनको अगर इमरान खान साहब ने एक ये लूज बॉल दी है तो उन्हें भुगतना तो पड़ेगा। जब वो बॉलिंग करते थे उस वक्त भी अगर लूज बॉल थी तो सामने बैट्समैन जो था वो ग्राउंड से बाहर छक्का लगाता था, उन्हें गेंद को बाहर फेंकता था। उसी तरह इमरान खान साहब ने ये जो बातें सामने आई हैं इससे थोड़ा सा इमरान खान साहब को मैंने कल भी कहा था कि नुकसान होगा। और मुस्लिम लीग नून या पीडीएम बयानिए का तोड़ मिल जाएगा। खान साहब के बयानिए का तोड़ मिल गया ना उन्हें। अच्छा, मिल गया है। इमरान खान साहब का बयानिया जो है उसका जवाब उनके पास नहीं था। इस ऑडियो लीक के बाद उनके पास जवाब आ गया कि ये बयानिया ही झूठा है, ये कोई साजिश इसको तो पीटीआई हिलाली साहब समझती है कि उल्टा ये उनके नैरेटिव को स्ट्रेंथन किया इस ऑडियो लीक ने, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी देख लें साइफर भी रियलिटी है और उसके ऊपर बिल्कुल जो बातचीत हो रही है उसके हिसाब से वो मिनट्स की बात हो रही है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि जी कोई झूठ है इसमें। तो आप समझते हैं किसका भी नैरेटिव स्ट्रांग हुआ है, हुकूमत का या पीटीआई का? देखिए समीना, अगर आप और मैं, हमें किसी चीज़ का परवाह नहीं होता एक्सेप्ट सच और झूठ, तो हम इमरान खान को पूछते हैं कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि नाम नहीं लेना अमेरिका का, तुम ये क्यों डर डर के बोल रहे हो? तो हमें वो जवाब दे के कहता कि हमें इनकी इतनी ज़रूरत है
कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो एडवाइजर्स हैं, वो कह रहे हैं चुप हो जाओ। जो भी इन्होंने कहा है, जैसे पहले गवर्नमेंट पी जाते थे भुट्टो के अलावा, तुम भी ये पी जाओ, कुछ मत करो। मुशर्रफ बड़ा जनरल कमांडो था, उसने चू नहीं कहा जब आर्मिटेज ने कहा विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज। और हॉरेबल एग्जाम्पल जो था भुट्टो, वो तो ज़बानी वो बताया कि उसने ये कहा, मगर ये सब लोग हिल गए थे। ये आदमी जो है ये एक अनएक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। ये जब इधर आए हैं उनको कहा गया है कि अमेरिका माई बाप है और अमेरिका का डिपेंडेंसी हमारा इतना है। समीना, यू कैन बायलैटरल, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं बैठ के एक मुझे अमेरिकन कौंसल जनरल मुझे कहता है हाउ कैन यू से दैट। तो मैंने कहा यू नो व्हाई, आई एम इन माई कंट्री, आई कैन से व्हाट आई लाइक, हु द हेल आर यू टू आस्क मी। तो कहने की बात यह है, अमेरिका एम्बेसी को मेरे दावतनामे नहीं आते, सो व्हाट। मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूं लोग क्यों करते हैं अमेरिका जाने के लिए, वीजास के लिए, दावतनामे के लिए। वो नहीं चाहते कि उनका पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो, और खास तौर पॉलिटिकल लीडर्स। आपने देखा इमरान खान और वो उसमें पर्सनल बेनिफिट से ज्यादा, देखिए हिलाली साहब, बात तो बायलैटरल डैमेज की हो जाती है ना, कि बायलैटरल जो रिलेशंस हैं दोनों ममालिक के, चाहे वो किसी भी, और अमेरिका नॉट बायलैटरल। फिर वो जाके कहते हैं अपने दोस्तों को कि ये आदमी को फारिग करो और हम विल बी बैक टू नॉर्मल। बायलैटरल नहीं, पर्सनली उनको अटैक होता है। भाई ये एक मुल्क है जो अगर आपकी पॉलिसी से अग्री नहीं करते, वो आपको सैंक्शन करते हैं, आपके बेटे को सैंक्शन करते हैं, आपकी वाइफ को सैंक्शन करते हैं। आपने देखा नहीं है? सही है, कहते हैं इलीगल है, तो इनके खिलाफ कुछ करो तो इलीगल। यू सी, प्लीज अंडरस्टैंड द फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ अमेरिकन्स इस वक्त एज द प्राइमरी पावर ऑफ द वर्ल्ड। और ये कहते हैं ये तो हर वक्त हमारे बात सुनते हैं, ये होता कौन है मुझे डिफाई करने के लिए? एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए ये होता कौन है? गुस्सा आ गया। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक फैक्टर है हमारे पॉलिटिशियंस दैट हैव टू, दे हैव टू। वैसे आज तक ये नहीं पता चला कि एब्सोल्युटली नॉट का कब था। अमेरिकन तो कहते हैं ऐसी बात ही नहीं हुई। ये तो इन्होंने भी, वो भी एक सियासी नारा था, वो भी एक सियासी नारा था। उसने क्लियरली पूछा, उसके ऊपर उनका कि भाई ये आंसर होगा अगर वो बात। नहीं यार इमरान बात सुनो, आज वो अनाउंस किया है, अमेरिका ने अनाउंस किया, हमने नहीं किया, कि आज पाकिस्तान के साथ हम निगोशिएट कर रहे हैं ओवर फ्लाइट्स, जी सर, और बॉम्बिंग ऑफ अफगान एंड टेरर एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट इन अफगानिस्तान। पूछ लें, आज मैंने अखबार में देखा है, उन्होंने अनाउंस किया इमरान, तो हमने नहीं किया। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बातें तो इस तरह की आपको पता होती रहती हैं, उनकी तरफ से फरमाइशें भी होती रहती हैं मुख्तलिफ ममालिक के आपस में। उसका ये मतलब तो नहीं कि अगर डिस्कस हुआ है तो इन्होंने इजाजत दे दी है। नहीं, बात इजाजत देने की नहीं है। आप जो वो बात करते हैं ना कि उन्होंने कहा नहीं है, तो वो ये बात पे कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि शायद उस टाइम पे भी उन्होंने कहा हो जिसपे उन्होंने कहा है कि एब्सोल्युटली नहीं। उस वक्त तो मामलात ही बहुत खराब थे ना, उस वक्त तो उनसे बात तो हुई नहीं। यही तो अमेरिकन ने फिर कहा भी कि हमसे तो हमारी तो बात ही नहीं हुई, तो उन्होंने एब्सोल्युटली। चलिए देखते हैं जी ये साइफर के मामले के ऊपर कुछ हकीकत बनेगी या सिर्फ दोनों तरफ से इसको नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर अगेन फैसला फिर अवाम पे ही छोड़ देते हैं कि वो किसका नैरेटिव जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसी सारे हंगाम में इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च की डेट बड़ी क्लोज है, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया है कि 7 दिन में ही वो डेट अनाउंस कर देंगे। तो क्या लॉन्ग मार्च फाइनली तारीख मिलने जा रही है? देखिए इमरान खान साहब, तारीख पर तारीख मिलेगी। देखिए अब इमरान खान को तारीख देना पड़ेगी। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो उन्होंने दबाव बढ़ाना है, दूसरा उनके अपने लोग वाकई ही देखें। हिलाली साहब क्या कल कह रहे थे, हिलाली साहब भी कल कह रहे थे कि लोग अब इस बात को डिस्कस करते हैं, लोग पूछते हैं कि यार ये बार बार कहता है मैं अहम ऐलान करूंगा, अब तैयार हो जाएं जब मैं कॉल दूंगा, ये अब ये करेंगे। लेकिन जो मेरी इतलात हैं, हमारे जो वाकफा ने हाल हैं, ये सोच ये रहे हैं कि ये ऐलान इस तरह से करेंगे कि जैसे TLP ने किया था ना, कि लॉन्ग मार्च उस तरह का नहीं होगा कि ये पंजाब से निकलें और इस्लामाबाद को बंद कर दें। ये पहले ये करेंगे, पहले मरहले में तजवीज़ ये है कि इमरान खान साहब इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं कि ये कहेंगे कि अपने अपने शहर में
आप रोड्स ब्लॉक कर दें, अपने अपने शहर में आप एहतजाज करें, अपने अपने शहर में आप धरने दे दें और उसके बाद एक प्रेशर बिल्ड किया जाए और फिर इस्लामाबाद को बंद किया जाए। क्योंकि देखें, अगर पिंडी की बात करें, पिंडी को अगर वो बंद करते हैं तो इस्लामाबाद में सब्जियां कहाँ से आएंगी? उधर से पिंडी बंद कर दें, दूसरी तरफ से पेशावर बंद कर दें, तीसरी तरफ से मफलूज कर दें, आजाद सिस्टम कश्मीर सारा को बंद कर दें। देखें तो इस्लामाबाद तो फिर बिल्कुल पैक्ड हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये एक बड़ा अहम इस पे लोगों का सवाल है कि जनाब आप ये अगर करेंगे, एक और वजह है। हाँ जी, हिलाली साहब, दूसरी बात लोग ये कहते हैं कि जब आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर लोग तो आपसे ये सवाल करेंगे कि पंजाब में आपकी अपनी हुकूमत है, केपी में आपकी अपनी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में आपकी अपनी हुकूमत है, तो आप अपनी हुकूमतों में ही अगर धरने दे देंगे, उन सूबों में भी अगर आप लोगों को तकलीफ देंगे तो फिर लोगों को किस बात की तकलीफ दे रहे हैं? या तो आप इस्लामाबाद में जिस हुकूमत के खिलाफ करने जा रहे हैं वही करें। तो ये सारी चीजें अभी डिस्कशन। इस्लामाबाद में भी जो लोग हैं वो भी ऐसा तो नहीं कि वो उनका ताल्लुक किसी और मुल्क से है, वो भी पाकिस्तानी, तो उनका मैं तो स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं। हाँ, अब देखना ये कि स्ट्रेटजी फाइनल निकल के क्या आती है। लेकिन हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है और वाकई इस दफा कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी जो कि खान साहब कह भी रहे हैं? जो कुछ इमरान ने जो कहा है सही है, मगर मैंने दो वजह सोचा कि ये क्यों डेट्स नहीं दे रहा है। एक तो समीना ये है कि वो चाहता है कि कॉम्प्रोमाइज पोजीशन के लिए वक्त मिले और सब लोग थोड़ा सोचें कि क्या निगोशिएटेड एग्रीमेंट पे वो अग्री कर सकते हैं, और वो बाय दैट आई मीन इलेक्शंस पे। तो टाइम दे रहा है, वो कहता है अगर मैं अभी अनाउंस कर दूं तो हम एक कॉन्फ्रंटेशन पोज में चले जाएंगे, तो थोड़ा सा वक्त दो। एक दूसरी बात यह है कि वो शायद सोच रहा हो, एक दफे मैं टाइम दे दिया कि आओ भाई मैं तैयार हूं, तैयार आ जाओ इस्लामाबाद, तो फिर गवर्नमेंट मूव कर सकती है, लोगों को पकड़ो, अरेस्ट करो, हैरेस करो, उनको टाइम मिल जाता है बैरियर्स लगाने के, ये सब ये वो करने के लिए। तो मैं सोच रहा था ये दो वजह हो सकती है कि क्यों ही इज टेकिंग इट इजी। मगर अब तो इवेंट्स आर मूविंग सो फास्ट और इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अरेस्ट वारंट्स के बाद कि मैं समझता हूं कि वो उसको जल्द से जल्द बताना पड़ेगा कि भाई बैटल टाइम इज हियर और वक्त आ गया है। और मैं ये भी जानना चाहता हूं समीना कि पंजाब और केपी और कश्मीर से लोग आएंगे, इसको अरेस्ट किधर करेंगे? मिसाल के तौर पे अगर ये चले जाए इधर से निकल के बनी गाला में 27 मील चले जाएं, कितना है सर, 27,000 एकर्स या जो भी है उसका आउटसाइड आउटसाइड बनी गाला, तो वो कौन पकड़ेगा उसको? 20 किलोमीटर है इस्लामाबाद। इससे यानी आप कह रहे हैं कि अगर ठीक है, यानी इस्लामाबाद की हुदूद से अगर बाहर निकल जाते हैं तो कोई पुलिस उस तरह से उन्हें अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि वहां पर उनकी अपनी गवर्नमेंट्स हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बनी गाला में उन्हें कोई हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, ऐसी भी कुछ सिचुएशन। एक बात को समझे, हिलाली साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उनकी बात की कंटिन्यूटी में एक बात करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब इसलिए भी लॉन्ग मार्च का ऐलान फौरी नहीं करते रहे कि उनके लिए भी आखिरी ऑप्शन है लॉन्ग मार्च। अगर सपोज वो लॉन्ग मार्च कर देते हैं और उसमें कामयाबी नहीं होती, फिर वो क्या करेंगे? जब आपने 126-27 दिन पहले धरना दे दिया, जब आपको पूरी मदद भी हासिल थी, उस वक्त भी आप कुछ नहीं कर सके, तो अब अगर आपको वो मदद भी हासिल नहीं होती और आप धरना दे देते और फिर नाकामी होती है, तो फिर आप अपने सपोर्टर्स को हाँ फिर आप क्या जवाब देंगे? लिहाजा उन्होंने अपनी सियासत को भी बचाना है। दूसरी बात दूसरी बात ये कि आप एक बात को समझ लें कि इमरान खान साहब के सामने दो बड़े मसले हैं। एक सबसे बड़ा मसला है कि वो चाहते हैं जल्दी इलेक्शन। दूसरा बड़ा मसला है कि जो नवंबर में तैनाती होनी है, तो इसीलिए आपको याद है उन्होंने माजी में ये कहा था कि अच्छा आप बेशक एक्सटेंशन दे दें तो बाद में नया जो हुकूमत आए तो उसमें वो अपना उसमें हिस्सा चाहते हैं, अपनी उसमें मर्जी चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उस सारे अमल में उनकी मर्जी शामिल ना हो। लिहाजा इमरान खान साहब को ये भी जल्दी है कि इन दोनों अमलों से पहले कुछ ना कुछ हो जाए। ठीक, वो इसलिए भी प्रेशर डालना चाहते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज और भी है इमरान साहब के, चलो मैं पहले हिलाली साहब का भी एक कमेंट लेंगे। जी हिलाली साहब, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका रिएक्शन जो हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, कि एक सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन जो है
और वो अरेस्ट हो रहा है, और एक टर्बो चार्ज यंग मैस खड़ी हुई है जो कुछ ना कुछ करना चाहती है और कुछ ना कुछ कर सकती है, काफ़ी कर सकती है। तो मुझे कुछ फिक्र हो रहा है उसके बारे में। दूसरी बात यह है कि बाहर के लोग जो हैं वो तो जितना कम ही वैसे इंटरेस्ट रह गया है इधर इन्वेस्ट करने के लिए, अब तो कोई नहीं आएगा, अब दे डोंट वांट इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात समीना ये है कि थोड़ा सा देखें, पार्लियामेंट जो लफ्ज़ पार्लियामेंट जो हम बड़े इज्जत से करते हैं और करना चाहिए, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक लोटा है जिसने टिकट इस गवर्नमेंट के सरबराह से लेके अगला इलेक्शन नून के लिए लड़ेगा। तो ये किस किस्म का पार्लियामेंट है? वी आर मेकिंग फूल्स ऑफ आवरसेल्व्स। चलिए ठीक है, लेकिन इमरान साहब ऐसे हुकूमत को भी तो चाहिए ना टेम्परेचर नॉर्मल करे, बजाय इसके कि वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इमरान खान साहब के ऊपर खिलाफ कार्रवाइयां करके मजीद टेम्परेचर को राइज करके उन्हें क्या मिलेगा? बेहतर है कि अपना अब जो वो करना चाह रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, अपना फोकस करें। समीना उनका फोकस ही खान साहब को लगा रहने जो वो कर रहे हैं, यही तो फोकस है। अच्छा देखिए, इमरान खान साहब की मकबूलियत, अगर मुझे और आपको ये पता है, ये अंदाज़ा है कि इस वक्त इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, तो क्या हुकूमत को नहीं पता, जिनके पास सारी एजेंसीज की भी रिपोर्ट्स आती हैं? हुकूमत तो ये चाहती है कि जितना लिंगर ऑन होगा, जितना मामला ये होगा, उसमें उनकी मकबूलियत कम होगी। और आवाम, जैसे कल इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी की, उसी तरह डॉलर अगर मजीद सस्ता होता है, IMF से इन्हें जरा छूट मिल जाती है, बाहर से पैसे कुछ रिलीफ देके तो समझते हैं कि अपने लिए हालात बेहतर हो जाएंगे। देंगे तो आवाम जो है उनके लिए वो सोचेंगे कि अच्छा इसमें बेहतरी हो गई। ये बात सही है, लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि लॉन्ग मार्च की कॉल देने पे मजबूर करना और अपने लिए अनरेस्ट क्रिएट करना, उसका क्या इन्हें फायदा है? लेकिन बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ बात करेंगे एक मुतनाज़ बिल के हवाले से, ट्रांसजेंडर एक्ट, जिसको पहले मंजूर कर लिया कौमी असम्बली से, लेकिन बाद में सेनेट में वो मुस्तरद हुआ। तो इसका क्या फ्यूचर है और इसमें क्या कॉन्ट्रोवर्शियल बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसजेंडर एक्ट पर जो लिबरल तबका है वो तो कहता है कि ये जो तीसरे जिन्स के लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन जो मजहबी तबका है, बहुत सारे दीगर लोग, उनका ये ख्याल है कि ये हम जिन्स परस्ती को तक़वियत देगा। क्या इसमें ऐसा ही है? किस एंगल से इसको देखा जा सकता है? वक्त कम में इमरान साहब और लाल साहब का एक कॉमेंट शामिल करेंगे। इमरान साहब, आपको इसमें लगता है कि कोई प्रॉब्लमेटिक है ये और ये नहीं पास होना चाहिए था? नहीं, देखिए, मेरी तो बड़ी सादा सी बात है कि हकूक तो सबको हासिल है, मर्द को, औरत को, और अगर कोई क्रॉस जेंडर है तो उसको भी हक हासिल है। लेकिन ये आपके उसे शिनाख्त का मौका ही ना दें, ना उसका शिनाख्ती कार्ड बने, ना उसका कोई वो ज़िंदगी में कोई ना कुछ कर सके, ये मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन अगर कोई बिल मुतनाज़े है या उस पर एतराज़ात किए जा रहे हैं तो आप एक काम करें, आप सीधी सी बात है इस्लामी नज़रियाती कौंसल से कहें कि जनाब ये मामला है, ये बिल है, आप देखिए इसमें क्या बात इस्लाम के मुनाफी है, उसको हम इस्लाम के मुताबिक डाल लेते हैं। इस्लामी शरीक कोर्ट ने तो दिया है कि उसकी कुछ शिकें हैं जो उसके खिलाफ हैं। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना, जब इस्लामी नज़रियाती कौंसल या शरीयत कोर्ट इसके बारे में कहती है कि वो शिकें खिलाफ हैं, तो उनको आप दूर कर दें ताकि लोगों का एतराज़ ख़त्म हो। हकूक तो सब तो बुनियादी है शिकें जिन पे उनको एतराज़ है, क्योंकि उसमें बेसिकली ये इजाज़त मिल रही है कि वो जिस तरफ उनका रुझान है वो अपनी जिन्स को उसी हिसाब से तब्दील करा सकते हैं। अगर उनमें कुछ खसूसियात एक मर्द की ज़्यादा हैं या औरत की ज़्यादा, तो उसी हिसाब से तो वो कह रहे हैं कि जो जिन्स तब्दील करने का मामला है, इजाज़त है, ये इस्लाम नहीं उस चीज़ को देता। नहीं, लेकिन समीना उसमें इस तरह से नहीं है कि जिसका जो दिल चाहे वो करवा ले। उसमें बाकायदा ये भी है कि एक मेडिकल बोर्ड हो जो देखे कि वाकई ही इसमें कोई ऐसी बात है या नहीं है। कुछ प्रोपोगंडा भी है, लेकिन इसमें जरूर होना चाहिए। जी लारी साहब, आपका कमेंट। जी सर। ये पाकिस्तानी है भाई, ये पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, इधर पैदा हुए हैं, इनका एक जेनेटिक डिसेबिलिटी है, नेचुरल डिसेबिलिटी है। उन्होंने कुछ किया नहीं है कि ये आफत उनके पास आए, और उनके फैमिलीज उनको छोड़ देते हैं, उनको ना एजुकेशन देते हैं, ना कोई चीज़ पढ़ाते हैं। क्यों? उन्होंने क्या गलती की है? कुदरती है ना। क्या एक माजूर अगर आदमी पैदा हो, आप उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं भाग जाओ, तुम्हारे पास एक हाथ है, हम तुम्हारे को देखना ही नहीं चाहते?
आई मीन इट्स सो सैड। ये कैसे हो सकता है? हमारा मजहब तो ऐसा मजहब है ही नहीं जितना औरतों को क्या रेज किया है, राइट्स कितना दिया है, हुकूक कितना दिया है, और इन लोगों को जो कुदरती डिसेबिलिटी है उनको क्या हम वी कंसिडर देम ऑलमोस्ट नॉन ह्यूमन। लेकिन ऐसा चीज है कि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, हर चीज मिलना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है ना कि हर जो फायदे के लिए चीज बनती है उसका फिर गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है। लेकिन इमरान साहब की बात बड़ी साहिब है कि अगर आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, तरीकाकार, प्रोसीजर्स इस तरह से बना दें कि उसको गलत इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर किसी का उसमें फ़ायदा हो तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन बहरहाल वक्त का प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहने का वक्त हो गया। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, फीड जरूर दीजिएगा प्रोग्राम का। अल्लाह।